आपको मालूम है दुनिया के जो अच्छे शहर हैं पश्चिमी, उनमें अगर AQI 10 पार कर जाए तो सरकार तक बात पहुंच जाती है। लोग विरोध करते हैं, आंदोलन हो जाता है कि AQI 10 हो गया। और उत्तर भारत में अगर 400 से नीचे हो जाए तो हम कहते हैं आज हवा कितनी सुगंधित और साफ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि 50 से ऊपर गया और तुम मरे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से 10-15 साल कम हो चुके हैं। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई? गंगोत्री से प्रदूषण चल रहा है क्या? बीच में सब भारत के जुगाड़ू बैठे हुए हैं, उद्योगपति। वो अपना अपना काम करके सारी गंदगी डाल देते हैं। GD अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। उनका IIT BHU IIT रुड़की से संबंध था और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य थे। 111 दिन तक वो बोलते रहे कि मैं जानता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सर्चर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ और मैं खुद सरकारी ओहदे पर था पोल्यूशन कंट्रोल के। मेरी सुनो, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, वो मर गए। ये हम अपने ज्ञानियों की इज्जत करते हैं। और देखिए कि हम अपने पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए हम लद्दाख के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए हमने उत्तराखंड के साथ क्या करा है। देखिए हमने शिमला के साथ क्या करा है। और हमें तो प्रकृति का भी दोहन करके बस जेब भरनी है। अपने युवाओं को यही तो सिखा रहे हैं, कुछ भी करके बस जेब भरो, जंगल काट के जेब भरो। हसदेव में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जंगल काटो जेब भरो। आपको मालूम है दुनिया के जो अच्छे शहर हैं पश्चिमी, उनमें अगर AQI 10 पार कर जाए तो सरकार तक बात पहुंच जाती है और मेयर वहां का इस्तीफा दे देता है। लोग विरोध करते हैं, आंदोलन हो जाता है कि AQI 10 हो गया। अच्छे शहरों में AQI <1 होता है। जांच लीजिएगा अगर लग रहा हो कि मैं कोई बहुत दूर की बात कर रहा हूं तो। अच्छे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स <1 होता है। और उत्तर भारत में अगर 400 से नीचे हो जाए तो हम कहते हैं आज हवा कितनी सुगंधित और साफ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि 50 से ऊपर गया और तुम मरे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से 10-15 साल कम हो चुके हैं। प्रतिदिन जो आप जी रहे हो उत्तर भारत में, हर दिन पे आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो रहे हैं, ऐसे समझ लो। अब कैसा लगा सुनने में? आज आप यहां जी लिए ना, आज आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो गए यहां जीने के कारण। और अमेरिका की हवा देख लीजिए। लंदन की थेम्स नदी कभी हमारी यमुना से ज्यादा प्रदूषित हुआ करती थी, पर ज्ञान है उनके पास, उन्होंने उसको साफ कर डाला। आज पोर्टेबल वाटर है उसका। पोर्टेबल वाटर क्या होता है कि पी लो। हम जर्मनी से गुजर रहे थे, वहां आसपास ऐसे छोटे मोटे ताल तलैया दिखे जैसे भारत में भी गांव खलिहान में दिखते हैं। तो जो हमारे मित्र थे घुमा रहे थे, बोले थे ये जो पानी है ये पोर्टेबल है। बोले यहां नहाने का और पीने का पानी एक होता है। यहां ये नहीं होता कि नहाने का पानी अलग है या आपने वो लगवा रखा है, क्या बोलते हैं जो किचन में लगता है, हाँ RO प्यूरिफायर लगा हुआ है, वो सब कुछ भी नहीं लगता। नहा रहे उसी को पी लो। इतना साफ है, हवा साफ है, पानी साफ है। और ये तब जबकि उनका जबरदस्त औद्योगिकीकरण हो चुका है। कैसे करा उन्होंने ये कि सो मच इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ मिनिमम एमिशंस कैसे करा? उसके लिए ज्ञान चाहिए। और जुगाड़ बोलेगा पैसा कमा लेना कैसे भी, उसके लिए पॉल्यूशन होता हो तो हो। ये भारत है। पैसा कमाना है मुझे, उससे पॉल्यूशन होता हो तो हो। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई? गंगोत्री से प्रदूषण चल रहा है क्या? गंगोत्री से चल रहा है। और गंगोत्री से कानपुर पहुंचते पहुंचते गंगा की हालत खराब हो जाती है। क्यों? बीच में सब भारत के जुगाड़ू बैठे हुए हैं, उद्योगपति। वो अपना अपना काम करके सारी गंदगी डाल देते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ उद्योग डाल रहे हैं, शहरों का भी कूड़ा और मल बाकायदा जो शहरों की संस्थाएं हैं आधिकारिक सरकारी, वो गंगा में जाकर के बहा देती हैं। यह होता है जब ज्ञान नहीं होता। उन्होंने अपनी थेम्स क्यों साफ करके रखी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि उसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमें कुछ नहीं पता। हमारा मीडिया तो हमको दिखा रहा है कि ये देखो ये फलानी है, वो पाकिस्तान से आई थी, आज उसने साड़ी कौन सी पहनी है।
यमुना का पानी क्या कर रहा है हमारे साथ, या कानपुर का पानी क्या कर रहा है हमारे साथ, इसका ज्ञान हमें है क्या? ना हमें ज्ञान है, ना हमारे परिवार में, समाज में ज्ञान की कोई इज्जत है। जीडी अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। उनका आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की से संबंध था, और विदेश की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, उसका आप नाम खोज लीजिएगा, वहां से भी वो शायद पीएचडी करे हुए थे, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य थे। 111 दिन तक उपवास करके उन्होंने जान दे दी अपनी गंगा के लिए। न भारतवासियों ने सुना, न भारत की सरकार ने सुना। अभी 2018 में 111 दिन तक वो बोलते रहे कि मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सर्चर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, और मैं खुद सरकारी ओहदे पर था पोल्यूशन कंट्रोल के, मेरी सुनो, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, वो मर गए 2018, एम्स ऋषिकेश में मर गए। ये हम अपने ज्ञानियों की इज्जत करते हैं। किसी और देश में यह होता कि वहां का एक टॉप साइंटिस्ट आमरण अनशन पर बैठा हुआ जान दे रहा है, सरकार गिर जाती। पर हमें ज्ञान से क्या लेना देना। आईआईटीएन की भी इज्जत बस इसलिए क्योंकि वो पैसा कमाता है। आपको आईआईटीएन भी मिल जाए जो पैसा ना कमाता हो, आप उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। अमेरिका में कभी शॉपिंग मॉल में जाइएगा और वहां देखिएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर होती है। वहां ताज्जुब की बात नहीं, आपको सबसे ज्यादा भीड़ किसी किताबों की दुकान में मिले। वो पढ़ते हैं। जो किंडल है पूरा, ताकि आप आराम से पढ़ सको, ये किसने इजाद करा? अमेरिका की एक कंपनी ने, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। वो कहते हैं मैं फ्लाइट में हूं, मैं तो भी पढ़ूंगा, मैं हर जगह पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है। वो एक नॉलेज बेस्ड कंट्री और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। हम जुगाड़ बेस्ड हैं। हमें कुछ भी करके बस पैसा चाहिए, चाहे घूस से आए, चाहे गंदे काम से आए, चाहे गंदगी फैला करके आए, पैसा आ रहा है ना, काफी है। मैं अमेरिका का गुणगान और यशोगान करने के लिए नहीं बैठा हूं। दूसरे मौकों पे मैंने अमेरिका की कड़ी निंदा करी है, बहुत मुद्दों पर भर्त्सना करी है। मुझे मालूम है उनमें कहां कहां खोट है। पर आज जो बात हो रही है उसमें हमें उन सब लोगों से सीखना पड़ेगा जो ज्ञान को इज्जत देते हैं। टीवी पे आपके जो कार्यक्रम आते हैं उनमें ज्ञानवर्धक कितने होते हैं और मसालावर्धक कितने होते हैं? सब कार्यक्रम बस उत्तेजनावर्धक होते हैं। ज्ञानवर्धक कौन सी चीज आप देखना पसंद करते हो? ज्ञान तो आया नहीं कि नींद आ जाती है। रिसर्च पेपर तक तो हमारी यूनिवर्सिटीज में चोरी करके, कॉपी करके पब्लिश हो जाते हैं। प्लेजियरिज्म माने कंटेंट चुरा करके अपने नाम से छाप देना, भारत में एक भारी बीमारी है। किताबें किसी और का माल लेकर के चुरा के छाप देंगे, कुछ कर देंगे। अभी पता लगा हमारी ही किताबें, अब इतना बोला है मैंने, इतना बोला है कि उसमें से तुरंत पकड़ पाना ही मुश्किल होता है किसी ने कहां चुराया। पता चला कि एक सज्जन है जो कहीं से एक चैप्टर उठाते हैं, किसी दूसरी किताब से कोई और चैप्टर उठाते हैं, सबको आपस में मिलाते हैं, अपने नाम से छाप रहे हैं, और लोग उनको कह रहे हैं ये उभरते हुए उदीयमान लेखक हैं, प्रतिभाशाली। चल रहा है भाई, उनकी किताब बिक रही होगी, उससे पैसा आ रहा होगा, इतना काफी है। जुगाड़ चाहिए, पैसा बन जाए बस। अपना नया कुछ नहीं करना, सीखना कुछ नहीं है, कुछ ऐसा लेकर के नहीं आना है जिसमें सचमुच वैल्यू हो। चोरी करो, धोखा दो, गर्दन काटो किसी की, मिलावट करो। मिलावटी माल सबसे ज्यादा किस देश में मिलता है बताइएगा? चाहे आपका हींग हो कि गुड़ हो, हल्दी हो, और कुछ भी बोल दो, ये जो आप दूध वगैरह बाजार से खरीदते हो,
सबसे ज्यादा मिलावट कहां होती है? और जो मिलावटी लोग हैं वो सब करोड़पति हुए बैठे हैं। करप्शन इंडेक्स में देख लीजिएगा भारत कहां आता है। सरकार हो कि ब्यूरोक्रेसी हो कि व्यापार हो, देख लीजिए क्या चल रहा है वहां। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हंगामा है। ऐसे तो हमारे यहां पैसा बनता है। प्रकृति का नाश करवा लो, वैसे हमारे यहां पैसा बनता है। अमेरिका को कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं। अमेरिका की फोटो आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इमारतें खड़ी हैं बड़ी बड़ी। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो आपने कभी देखा ही नहीं ना। अब मैं बार बार अमेरिका बोलूंगा तो लोग बोल देंगे ये बड़ा या ज्ञानी अमेरिका का चमचा। तो और देशों की भी बात कर लीजिए, कनाडा की बात कर लीजिए, पूरे पश्चिमी यूरोप की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए। वो सिर्फ विकसित नहीं है, वो बहुत सुंदर भी हैं प्राकृतिक तल पर। उन्होंने अपनी प्रकृति को बहुत प्रेम से संरक्षण दिया है। उनकी नदियां देखिए, उनके जंगल देखिए, उनकी बायोडायवर्सिटी देखिए, और देखिए कि हम अपने पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए हम लद्दाख के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए हमने उत्तराखंड के साथ क्या करा है। देखिए हमने शिमला के साथ क्या करा है। और फिर वहां भी जाकर देखिए कि उन्होंने अपनी प्राकृतिक राशि को कितने दुलार से बचा कर रखा है। सड़क पार करनी है ना, तो जानवरों के लिए वो ग्रीन ब्रिज बनाते हैं सड़क के ऊपर से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर सड़क पर आ जाए, बेचारा मारा जाए। और वो जो ग्रीन ब्रिज है उसको बना पूरा तब माना जाता है सिर्फ जब ये प्रमाणित हो जाए कि जानवरों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवरों के साथ अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो जो ओवरहेड ऐसे ब्रिज बनाया जाता है उस पर तरह तरह के लताएं लगाई जाती हैं और अगल बगल पेड़ लगाए जाते हैं, उसको पूरा ग्रीन कर दिया जाता है ताकि पशु को ऐसा लगे कि ये जंगल ही है, प्राकृतिक ही है। और फिर पशु उसको इतना मजबूत बनाया जाता है कि उस पर भारी जानवर भी निकल जाए। उसको पूरा हरा करा जाता है और इतना मजबूत बनाया जाता है कि भारी जानवर भी इसके ऊपर से निकल जाए। वो इतनी कद्र करते हैं अपनी प्रकृति की। और हमें तो प्रकृति का भी दोहन करके बस जेब भरनी है। अपने युवाओं को यही तो सिखा रहे हैं, कुछ भी करके बस जेब भरो, जंगल काट के जेब भरो। हसदेव में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जंगल काटो जेब भरो। एक बतख पार कर रही हो सड़क अपने चूजों के साथ, इधर ट्रैफिक रुक जाएगा 15 मिनट को, उधर ट्रैफिक रुक जाएगा 15 मिनट को। जब वो पूरी निकल जाएगी तो लोग निकलेंगे। और सच पूछिए ना तो हमसे बहुत सीधे लोग होते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं तो बहुत लोग कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही है, एंटी नेशनल है, ये कह रहा है कि अमेरिका वाले सीधे होते हैं, भारत वाले टेढ़े होते हैं। पर सच बोलना मेरा दायित्व है तो बोले देता हूं। जितना जुगाड़ छल कपट हमने अपनी व्यवस्था में बना रखा है ना, उतना नहीं होता और देशों में। कुछ देशों में होता होगा, अपवाद होते होंगे, पर कम से कम पढ़े लिखे विकसित देशों में उनको हमारा छल कपट समझ में ही ना आए। विदेशी भारत आता है तो बहुत लुटता है। भारतीय जब विदेश जाता है तो वहां से शिक्षा पाता है, अवसर पाता है, धन कमाता है। यही होता है ना। जब भारतीय बाहर जाता है तो देखिए उसको कैसे अनुभव मिलते हैं। और जब विदेशी कोई भारत आता है तो खूब लुटता है। खासकर धार्मिक जगहों पे तो ऐसा लूटा जाता है कि पूछो मत। और अभी वो कहां की महिला थी जो आई थी जिनका गैंगरेप ही कर दिया? स्पेन। स्पेन की आई थी, उनका गैंग। भारतीय महिला अमेरिका जाएगी उसका गैंगरेप नहीं होगा, पर विदेश की महिला भारत आती है तो उसका गैंगरेप हो जाता है। तो बताइए सीधा कौन है, भारत वाला या विकसित मुल्कों वाला? और वो सीधा इसलिए है क्योंकि वो सीधा रास्ता लेता है। सीधा रास्ता ज्ञान का है, टेढ़ा रास्ता जुगाड़ का है।
बच्चों के साथ बातचीत करिए, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। पढ़ना माने स्कूल वाला ही पढ़ना नहीं, वो घर में भी पढ़ें। किताबें किस लिए होती हैं? किताबों से अच्छा मित्र कोई होता है? और पैसे के चकाचौंध से बच्चे को दूर रखिए। उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो बस जुगाड़ करके स्टार्टअप बनानी है। स्टार्टअप से मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं चाहता हूं और ज्यादा स्टार्टअप्स हों, बहुत अच्छी बात है, और यूनिकॉर्न्स भी हों, लेकिन ऐसे नहीं कि क्या करती है तुम्हारी स्टार्टअप, सब स्मार्ट एप्स बना रहे हैं बस। स्टार्टअप पूरा जो इकोसिस्टम भारत में वो क्या है? इनोवेशन है क्या उसमें? अब स्टार्टअप बन रही है कि तुम बटन दबा दोगे तो कोई आके तुम्हारे घर तुम्हारी गाड़ी साफ कर देगा। इससे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ मुझे? पर ये कंपनी चल जाएगी क्योंकि लोगों को गाड़ियां साफ करवानी है। तो अच्छा बिजनेस आइडिया है कि मैंने स्टार्टअप क्या करा है, एक ऐप बनाई है। वो ऐप क्या करती है? आप उस पर अपना घर डाल दोगे और पता और समय बता दोगे तो वो आएगा और गाड़ी का नंबर लिख दो, गाड़ी आपकी साफ करके चला जाएगा। ये इसमें और गूगल में कुछ अंतर होगा ना? गूगल भी एक स्टार्टअप था और ये भी एक स्टार्टअप है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो कितना है? गूगल ने वैल्यू एडिशन करा है, इसमें कितना वैल्यू एडिशन है कि कोई आके तुम्हारी गाड़ी साफ करके चला गया। और भारतीय स्टार्टअप सब, कोई आएगा तुम्हारे घर खाना पहुंचा जाएगा। अब वो $1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया होगा, लेकिन इसमें तुमने कौन सा तीर मार दिया है कि रेस्टोरेंट से उठा कोई तुम्हारे घर खाना पहुंचा रहा है। लेकिन कद्र बहुत है। अरे वाह कितना गजब का काम कर दिया, गजब का काम कर दिया। क्या कर दिया? कह रहे वो वेज बिरयानी घर पे दे देता है सीधे। गजब का काम कर दिया। इसमें और एप्पल और गूगल में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारा स्टार्टअप भी उनके स्टार्टअप से अलग है। उनका स्टार्टअप नॉलेज बेस्ड है, हमारा स्टार्टअप जुगाड़ बेस्ड है। बच्चों को सही संस्कार दीजिए, ज्ञान के प्रति उनमें सम्मान का भाव दीजिए, फिर आगे बहुत कुछ ठीक चलेगा। पैसा बुरी बात नहीं, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, लक्ष्मी को सरस्वती के पीछे पीछे ही आना चाहिए। जब बिना सरस्वती के लक्ष्मी आ जाती हैं तो परिणाम घातक होता है।